अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड खुशामदीद टू देसी दिलिश। इससे पहले कि हम आज की रेसिपी शुरू करें, मैं एक दुआ करना चाहूँगा कि जो मौजूदा एक प्रॉब्लम चल रही है, हम सब हिफाजत के साथ इससे निकल जाएं और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, आमीन। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बड़ी मज़ेदार किस्म की भिंडी, और ये बड़ी एक सिंपल सी रेसिपी है। अब बहुत आसानी से ये मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स डाल के बहुत ही मज़ेदार और माउथ वाटरिंग किस्म की रेसिपी बना सकेंगे। और अगर आप मेरी इस रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे और इसके सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हमें चाहिए होगी 250 ग्राम्स भिंडी। इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज जाएंगे, जिनको आप बड़ा थिनली स्लाइस कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये मीडियम साइज़ के हैं, आप देख लें इसका साइज़। इसमें हम 1 टेबलस्पून डालेंगे गार्लिक पेस्ट, हाफ़ टी स्पून जाएगी इसमें मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स। इसमें 1 टीस्पून जाएगी रेड चिली। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं इसको 1 टीस्पून डालूँगा इसमें। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रहा हूँ, ये भी आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें 1 या 2 ग्रीन चिलीज़ जाएंगी। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत ही माइल्ड सी है। अगर आपके पास हॉट वाली है तो आप उसको भी अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए कितनी एक बड़ी फ्लेक्सिबल सी रेसिपी है, जिसमें मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। तो हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी, टर्मरिक पाउडर, और इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल जाएगा। जी, पैन हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे मेथी दाना, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्च। अभी ठीक हो जाएगा। तो ये चला गया जी इसमें, और साथ ही हम इसको थोड़ा सा ज़रा देखेंगे, कलर चेंज होते ही हम इसके अंदर बाकी के अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हम इसके अंदर डालते जाएंगे। हमने गार्लिक डाल दिया है, और इसने बहुत अच्छी खुशबू जो है वो देनी शुरू कर दी है। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर, और सुर्ख मिर्च। साथ ही हम डाल देते हैं नमक। ये मसाला बड़ा खुशबू दे रहा है। अब आई विश कि मैं आपको इसकी फीलिंग आपसे शेयर कर सकता। ये इतना मज़ेदार किस्म की इसकी खुशबू आ रही है। वैसे खुशबू मज़ेदार होती है, हाँ खाने वाली चीज़ों की खुशबू मज़ेदार होती है। तो जी, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म का इसका जो है ना वो एक महक आनी शुरू हो गई है, और मसाला जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बन रहा है। हम डालेंगे भिंडी। तो अब जी जाएगी इसमें भिंडी, जो कि आज की मेहमान खुसूसी है। हम थोड़ा सा इसको ज़रा क्रंची बनाना चाह रहे हैं, और वो थोड़ी सी अगर हीट तेज़ रहेगी तो वो क्रंच आएगा इसमें। जी, तो इसको आप बजाय इसके कि आप चम्मच इसके अंदर हिलाएं और इससे ये टूटे, क्योंकि अब इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी ज़रा सॉफ्ट है, और सॉफ्ट से अगले लेवल पे जाके ये थोड़ा क्रंची होगी। तो इसको आप पैन को भी हिला सकते हैं। तो
तो जनाब अब हम डालेंगे इसके अंदर प्याज। तो आपने बिल्कुल प्याज इसी साइज़ के काटने हैं। आप देख लें कि ये बहुत थिक नहीं है, क्योंकि जैसे भिंडी फुल पके तो प्याज जो है वो भी साथ पक जाए, और जो कुकिंग टाइम है वो फ़र्क हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की हीट पे पका रहे हैं, आप किस तरह के पैन यूज़ कर रहे हैं। मैं इस वक्त इसको हॉट प्लेट वाला जो स्टोव है उसके ऊपर पका रहा हूँ। अगर आप फ्लेम पे बनाएंगे तो आपकी रेसिपी ज़्यादा तेज़ी से कुक होगी। देख लें कि प्याज जो है वो उसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है और उसका उसके अंदर वो सॉफ्टनेस भी आनी शुरू हो गई है। और मुसलसल एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये कलर जो है इसका निकलना शुरू हो गया है। भिंडी जो है वो उसकी अपनी असली शक्ल जो है वो बिल्कुल बरकरार है। वो ऑलमोस्ट पक चुकी है, लेकिन उसका वो बिल्कुल टूटी नहीं है। तो इसको थोड़ा ज़रा हिला के देखते हैं जी। आप देख सकते हैं कि कैसे वो प्याज जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है, और अनकरीब इसको हम उतार लेंगे। क्या कमाल की खुशबू आ रही है। और आप बेशक इसको जिस तरह से, जिस अंदाज में, और चपाती के साथ खाना चाहें, नान के साथ खाना चाहें, या आप कुछ दोस्त जो है वो चावलों के साथ भी खा लेते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको, उसके लिए कोई रूल नहीं है। डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह से एंजॉय करते हैं एक चीज़ को। तो आपके लिए भी ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको जिस तरह से एंजॉय करना चाहें। बल्कि कोई भी खाना वो आपका अपना अंदाज़ है, और आपके अपना उस खाने को एंजॉय करने का एक तरीका है जी। तो ये भिंडी बन के तैयार हो चुकी है। सो मैं अभी आपके बिहाफ पे मैं ये इसको टेस्ट करूँगा, और मैं फिर आपको बताऊँगा कि ये कैसी बनी है। तो जनाब ये गरम है, नान भी और भिंडी भी। सो मुझे केयरफुली ये जो है वो खाना पड़ेगा। तो ये भिंडी का जो अपना एक वो जायका है वो एक्सीलेंट है। जो उसमें प्याज है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का उसके साथ एक जायका बना रहे हैं, और हर एक चीज़ जो है वो बड़े बैलेंस के साथ एक एंड पे जाके आप थोड़ा सा ज़रा फील करते हैं कि ये थोड़ा सा मसाला आपको फील होता है, जो कि हल्दी और सुरख मिर्च जो है वो एंड पे जाके थोड़ा सा ज़रा आपको फील होता है, जो कि बिल्कुल एक कह लेंगे बड़ी एक मुनासिब हद तक। सो ये था जनाब आज का ये हमारा देसी डिलिश, जिसमें हमने एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की भिंडी बनाई। और बहुत जल्द हम एक और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ दोबारा मिलते हैं। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम लिया कि मेरी इस वीडियो को देखा आपने। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी अगली वीडियो जो है वो भी देखने को मिले, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए ब्लेस्ड डे।